सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम और जय मसीह की एक बार फिर आपका बाइबल की बात में स्वागत है। पहली चीज़, प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को दबाइए, उसके साथ जो बेल आइकॉन है घंटी है उस घंटी को भी दबाइए और ऑल पर कीजिए ताकि आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन आते रहे और आप समय से मेरी हर एक नई वीडियो को देख सकें। बहुत सारे विषयों पर चर्चा की है, बहुत सारी बाइबल की बात की है, बाइबल की बुक्स को भी कवर किया है। हमने 3 पुस्तकों को अभी तक देखा है, उत्पत्ति, निर्गमन और लय व्यवस्था। लय व्यवस्था को कोई पढ़ना ही नहीं चाहता था और हमने देखा कि हमें क्यों पढ़ना चाहिए और हमारे आत्मिक रूप से कितनी महत्वपूर्ण है वो पुस्तक को पढ़ना। आज हम ऐसी एक पुस्तक की बात करेंगे, वो है गिनती की पुस्तक, द बुक ऑफ नंबर्स। जिस प्रकार से लय व्यवस्था को कोई पढ़ना नहीं चाहता, उसी प्रकार से गिनती की पुस्तक को कोई नहीं पढ़ना चाहता। सब सोचते हैं बहुत सारे नंबर्स आ जाते हैं, बहुत सारे लोगों के नाम आते हैं, तो क्यों पढ़ना है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आत्मिक रूप से ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है और हम देखेंगे कैसे। बाकी की जो वीडियोस थी उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, प्लीज़ आप उनको भी देख सकते हैं दोबारा से। 1 साल लगभग हो चुका है कूच हुए इजराइल का मिस्र में से, और ये पुस्तक जब शुरू हो रही है उस 1 साल के समय के बाद शुरू हो रही है गिनती की पुस्तक, बुक ऑफ नंबर्स। ये पुस्तक उन 39 सालों के बारे में है जो इजराइल ने मरुन स्थल में, विल्डरनेस में, डेजर्ट में बिताए। और लय व्यवस्था सिर्फ 1 ही महीने के बारे में है और वहाँ पर कोई हमें मूवमेंट नहीं मिल रही। वो 1 महीना उन्होंने सिनाई पर्वत पर बिताया जहाँ पर परमेश्वर ने बहुत सारी विधियाँ दी, बहुत सारे कानून दिए अपने। लेकिन ये पुस्तक है मूवमेंट के बारे में, यहाँ पर भटकने के बारे में, वॉन्डरिंग के बारे में कि इजराइल कैसे इधर उधर भटकता रहा। और ये पुस्तक बताती है कि इजराइल का अनुभव कैसा रहा जब वो मरुन स्थल में, जब वो विल्डरनेस में भटक रहे थे, व्हेन दे वर वॉन्डरिंग इन द विल्डरनेस। ये पुस्तक उस दिव्य अनुशासन के बारे में भी है। और ये पुस्तक बात करती है कि जब आप परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते, जब परमेश्वर पर आप विश्वास करने से मना कर दें, तो उसका परिणाम क्या आता है हमारे जीवन में। वो जो 11 दिन का सफ़र था इजराइल का, वो अब 40 साल का बन गया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया कि परमेश्वर उनको वो प्रतिज्ञा का स्थान देंगे, और उन्होंने उस बात पर बिल्कुल नहीं चले जो परमेश्वर उनको चलने को कह रहे थे। और इस प्रकार से गिनती की पुस्तक हमें बताती है कैसे वो 39 साल, 40 साल पूरे हो जाते हैं। इब्रानी भाषा में इस पुस्तक को, नंबर्स को कहा जाता है बेमिदबार, जो कि हमें उसकी पहली आयत में मिलता है। इस पुस्तक की गिनती को इस प्रकार से कहते हैं बेमिदबार, जिसका मतलब है इन द विल्डरनेस, मरुन स्थल में या जंगल में। और ये टाइटल जो है बेमिदबार, ये पूरी की पूरी पुस्तक को बहुत अच्छे से समझा रहा है कि वो जंगल में कैसे रहे, उस मरुन स्थल में, उस विल्डरनेस में उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। यूनानी भाषा में इसे कहते हैं एरिथमोई, एरिथमोई, जिसको मतलब है नंबर्स, जिसको अंग्रेजी भाषा में नंबर्स कहते हैं। यहाँ से हमारा अंग्रेजी का टाइटल भी आता है और हिंदी का भी, गिनती या नंबर्स। अब इसको नंबर्स क्यों कहा गया इस पुस्तक को, उसके 2 कारण हैं। जनगणना हुई है पुरानी पीढ़ी की, उस पीढ़ी की जो मिस्र में से कूच के समय निकले, और फिर दूसरी जनगणना हुई है उस पीढ़ी की जो उस विल्डरनेस में जवान हुए, जो बड़े, और जो अब प्रॉमिस लैंड में जाने वाले हैं, जो प्रतिज्ञा के स्थान में जाने वाले हैं, उन लोगों की भी जनगणना हुई है। इस प्रकार से 2 जनगणनाएं हमें मिलती हैं और 2 तरह के हमें नंबर्स मिलते हैं, सेंसस मिलता है, जिस कारणवश इस पुस्तक को कहा गया है बुक ऑफ नंबर्स या गिनती की पुस्तक। इस पुस्तक को बुक ऑफ जर्निंग्स भी कहा जाता है, सफ़र की पुस्तक भी कहा जाता है, क्योंकि वो इधर उधर घूमते रहे हैं। इस पुस्तक को बुक ऑफ मर्मरिंग्स भी कहा जाता है, कुड़कुड़ाहट की पुस्तक भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत कुड़कुड़ाहट हुई है इस पुस्तक में। और 4th बुक ऑफ मोजेस भी कहा जाता है, मूसा की 4थी पुस्तक भी कहा जाता है। ये जो पुस्तक है वो मूसा के द्वारा लिखी गई। हमने ऑलरेडी देखा है कैसे पहली 5 पुस्तकों के लिए मूसा को ही हम ऑथर मानते हैं। फिर आगे चैप्टर्स और डिवीजन, इसमें 36 अध्याय हैं, 36 चैप्टर्स, और इनको हम 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं, 3 डिवीजन्स में। पहली 10 अध्याय को कहा गया ओल्ड जनरेशन, फिर 11 से 25 अध्याय को कहा गया ट्रांजिशन, परिवर्तन, चेंज, और 26 से लेकर 36 अध्याय को कहा गया न्यू जनरेशन, नई पीढ़ी। जो पुरानी पीढ़ी 1 से लेकर 10 अध्याय में, उसमें क्या क्या हो रहा है, उसमें जनगणना हो रही है पुरानी पीढ़ी की, उसमें कैंपिंग एंड मार्चिंग हो रही है, वो एक जगह बैठते हैं, अपना तंबू बिछाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। फिर परमेश्वर ने कैसे उनकी अगुवाई की, एक बादल बन के और आग का खंबा बन के,
ये हमें पहले 10 अध्यायों में पता चलता है। फिर जो परिवर्तन है, जो ट्रांजिशन का टाइम है 11 से 25, उसमें हम देखते हैं कंप्लेनिंग, कुड़कुड़ाहट, इजराइल के लोग कुड़कुड़ा रहे हैं अलग अलग बात को लेकर। फिर 40 दिन का स्पाई मिशन जिसमें यहोशू और कालेब गए, उन्होंने जाकर जो प्रॉमिस लैंड है कनान है उसको देखा किस प्रकार का वो देश है। फिर परमेश्वर की जजमेंट आई उन लोगों पर जिन्होंने बिलीव नहीं किया कि हम सच में उस प्रतिज्ञा के देश में जा सकते हैं। फिर 40 साल की वो विल्डरनेस वॉन्डरिंग, वो भटकना उनका 40 साल तक उस जंगल में। फिर ब्रॉन्ज सर्पेंट, फिर उस सर्प की बात भी की गई है, उसके बारे में आगे बताता हूँ। फिर तीसरी जो डिवीजन है वो है न्यू जनरेशन, नई पीढ़ी, वो है 26 से लेकर 36 अध्याय तक। इसमें बलाम और उसके डोंकी, उसके गधे के बारे में बात की गई है, कैसे उसका गधा बोलने लग पड़ता है। फिर नई जनगणना होती है और उसके बाद लॉज दिए गए हैं और कुछ इंस्ट्रक्शंस, कुछ हिदायतें दी गई हैं और कुछ परमेश्वर ने अपनी विधियां भी दी हैं। और नए एक अगुआ की, नए एक लीडर का चुनाव होता है, वो है यहोशू, जो अब आगे लेकर जाएगा पूरे के पूरे इजराइल को। इस पुस्तक का जो श्रेष्ठ शब्द है वो श्रेष्ठ शब्द है वॉन्डरिंग्स, वो है वॉन्डरिंग्स मतलब भटकना, इधर उधर भटकना। और इसकी जो श्रेष्ठ आयत है वो हमें मिलती है 14 अध्याय में और उसकी 22 और 23 आयत। श्रेष्ठ आयत मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, इस प्रकार से कहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, उन सब व्यक्तियों ने जिन्होंने मेरी महिमा और मेरे द्वारा दिखाए गए चिन्हों को देख लिया है, जो मैंने मिस्र देश में तथा वहां जंगल में दिखाए हैं, फिर भी इन 10 अवसरों पर मेरी परीक्षा करते हुए भी मेरे आदेशों की अपेक्षा की है। 23 आयत, किसी भी रीति से इस देश को देख ना पाएंगे जिसकी प्रतिज्ञा मैंने उनके पूर्वजों से की थी, वैसे ही वह भी इस देश को ना देख पाएंगे जिन्होंने मेरा इनकार किया है। इन्होंने परमेश्वर का इनकार किस प्रकार से किया था पुरानी पीढ़ी ने, कि उन्होंने ये विश्वास नहीं किया कि परमेश्वर उनको प्रतिज्ञा के स्थान में लेकर जाने के योग्य हैं। इस कारणवश परमेश्वर ने उनको कहा कि वह उस स्थान में, उस प्रतिज्ञा के स्थान में नहीं जा पाएंगे। मसीह गिनती की पुस्तक में क्या दिखते हैं, बहुत अच्छी तरह से दिखते हैं। उनका जो पोर्ट्रेयल है, उनका जो पोर्ट्रेट है मसीह का, वो हमें 21 अध्याय में मिलता है। जब लोग मर रहे थे क्योंकि सर्प आकर उनको मार रहे थे, उस समय परमेश्वर ने कहा मूसा को कि अपनी छड़ी पर वो सर्प को बना, ब्रॉन्ज स्नेक को, और उसको लगा, और जो लोग उस तरफ देखेंगे वो चंगाई प्राप्त करेंगे। और वहां से ही हमें मिल रहा है क्या, कि वो परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर जो हमें चंगाई देते हैं। उसी प्रकार से इसी बात को लेकर के मसीह ने यूहन्ना के 3 अध्याय और उसकी 14 आयत में कहा है, जैसे मूसा ने जंगल में सर्प को उठाया था उसी प्रकार से मनुष्य का पुत्र भी उठाया जाएगा और लोगों को अपनी ओर खींच लेगा। मतलब जो जो उसमें विश्वास डालेंगे प्रभु यीशु मसीह में, वो बचाए जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के बलिदान में जो विश्वास डालेंगे। फिर इसमें मन्ना दिया गया है, इजराइल को मन्ना दिया गया, और वो इजराइल को मन्ना देना दर्शाता है जीवन की रोटी को जो इस जगत में आने वाली थी, वो थे प्रभु यीशु मसीह। और बलाम का जो ओरेकल है, बलाम ने जो बातें बोली उनमें से उन्होंने ये बात भी बोली है कि मसीह जब आएंगे वो कैसे आएंगे। तो इस प्रकार से हमें मसीह भी देखने को मिलते हैं इस पुस्तक में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक की जो थीम है वो इस प्रकार से है कि कॉन्सिक्वेंस क्या होता है जब हम विश्वास नहीं करते, क्या परिणाम होता है जब हम फेल कर देते हैं अपने आप को परमेश्वर में विश्वास करने से, और डिसोबीडियंस में जब हम चलते हैं, अनाज्ञाकारिता में चलते हैं। तो ये थीम है डिवाइन डिसिप्लिन एंड डिसोबीडियंस के बारे में। इस पूरी की पूरी पुस्तक को अगर हमने अपने जीवन में अप्लाई करना हो, वो एक चैलेंज है। एप्लीकेशन हमें ये मिलती है कि परमेश्वर अपने लोगों से ये अपेक्षा करते हैं कि वह विश्वास में चलें। जब विश्वास नहीं करेंगे तो परमेश्वर कुछ नहीं कर सकते। वह विश्वास में चले परमेश्वर के लोग, और किसी भी तरह की अनबिलीफ में ना चलें, मतलब अविश्वासी ना बन जाएं कि परमेश्वर तो कर ही नहीं सकते, परंतु परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखें। यदि वो परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते तो परमेश्वर के जन क्या होता है उनके साथ, वो उन सब ब्लेसिंग्स, उन सब आशीषों को नहीं प्राप्त कर पाएंगे, और उसकी बजाय परमेश्वर का जो दिव्य अनुशासन है वो हमारे जीवनों पर आ सकता है। हो सकता है कि हमारे जीवनों में हम किसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, हम किसी कमी में हैं, जिस प्रकार से इजरायली लोग थे, उनको खाना पानी नहीं मिल रहा था, वो कहते हैं कि परमेश्वर तो कुछ दे ही नहीं रहे और हम कुड़कुड़ा रहे हैं अपने जीवन में। तो हमें रोकना ज़रूरी है और हमें विश्वास करना ज़रूरी है कि परमेश्वर हमारे लिए चीज़ों को कर सकते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं।
पिता धन्यवाद इस पुस्तक के लिए जो हमें बताती है कि हमें कुड़कुड़ाहट नहीं रखनी है अपने जीवन में, परंतु विश्वास रखना है कि आप करने के योग्य हैं। इस गिनती की पुस्तक के द्वारा आप हमें अपना दिव्य अनुशासन भी सिखाते हैं पिता, कि आपका अनुशासन हमारे जीवन पर कभी भी आ सकता है। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूँ ये गिनती की पुस्तक आपको अच्छी लगी, कुछ सीखने को मिला। प्लीज़ पढ़िएगा इस पुस्तक को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को। और बाइबल की बात देखते रहिए, और बाइबल की बात तरुण के साथ चलती रहेगी। सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम और जय मसीह की। देखते और करते रहिए बाइबल की बात।